आईडीएफ ने हमास के मिसाइल डिपो को कर दिया है तबाह और गाजा समुद्र तट पर यह मिसाइल डिपो बना हुआ था। आपको बता दें, हमास के शीर्ष नेतृत्व ने खास तौर पर मिसाइल डिपो बनाया था। अब तक किसी की नजरों में भी यह नहीं था। जाहिर सी बात है, अलग अलग लोकेशंस की सीक्रेसी को लेकर भी अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने कल दोपहर मिसाइल डिपो को उड़ाने का दावा किया है और उसी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से इस मिसाइल डिपो को किया गया टारगेट। तो गाजा के एक ऐसे समुद्र तट पर बनाए गए हथियार डिपो को कैसे एक ऑपरेशन के जरिए तहस नहस कर दिया गया, उड़ा दिया गया, उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। किसी के नजरों में नहीं था। समुद्र के किनारे बना यह मिसाइल डिपो हमास के शीर्ष नेतृत्व ने खास तौर पर यह मिसाइल डिपो बनाया था और इसको लेकर ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। किसी की नजरों में नहीं था यह मिसाइल डिपो। लेकिन इजरायली सेना लगातार चुन चुनकर उन ठिकानों तक पहुंचते हुए ऑपरेशन तेज करती रही जहां पर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे थे, जहां हमास ने अपने हथियार डिपो बना रखे थे, जहां से हमास अभी तक ऑपरेट कर रहा था, जिस बलबूते उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर वार कर रहा था। अब उन्हीं हथियार डिपो को कैसे टारगेट कर उड़ा दिया गया। समुद्र किनारे बने इस हथियार डिपो को इजरायली सेना ने कल दोपहर इस मिसाइल डिपो को उड़ाया, उसी की तस्वीर आपके सामने। अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमास के मिसाइल डिपो में कई शिपिंग कंटेनर्स भी थे, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, ये जानते और समझते हुए कि किस तरीके से 200 किलोमीटर रेंज के 20 रॉकेट कंटेनर्स के अंदर और साथ ही रॉकेट की मारक क्षमता भी यहां पर हाइफा शहर तक थी। तो यानी यहां ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी क्रूशियल लोकेशन क्यों है, उसी की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि एयर स्ट्राइक से मिसाइल भंडार को जिस तरीके से उड़ाया गया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी। हालांकि डिपो को सुरक्षा के लिए यहां पर एक बकायदा ह्यूमन शील्ड थी और मिसाइलों की आपूर्ति ईरान से होने की आशंका थी। यही वजह है कि इस ठिकाने को लेकर हमेशा एक सीक्रेसी मेंटेन की गई है। लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि गाजा के समुद्र तट पर हमास के जिस मिसाइल डिपो को तबाह किया गया है, आखिर वो था कैसा। क्योंकि गाजा का यह मिसाइल डिपो हमास के सबसे बड़े हथियार डिपो में से एक माना जाता है। मिसाइल डिपो में करीब 50 रॉकेट स्टोर करने की क्षमता है। ड्रोन से की जाती थी इस मिसाइल डिपो की निगरानी और बाहर ह्यूमन शील्ड बनाई गई थी। हालांकि समुद्र के जरिए हमास को मिसाइल मिलने का अनुमान भी है, इसीलिए समुद्र के किनारे का ये मिसाइल डिपो बेहद महत्वपूर्ण था। आईडीएफ की नजरों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाके में हमास के प्रमुख नेतृत्व की आड़ में इस डिपो को बनाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है संजय मेस्टन सर समझना कि आखिर किस तरीके से हमास इन्हीं हथियार डिपो के बलबूते ये बड़े दावे करता आया था कि वो एक लंबी लड़ाई करने के इरादे से इस बार युद्ध की शुरुआत कर रहा है। और जी बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया और खासकर ये मिसाइल्स और रॉकेट्स का, देखिए हमास की ये जो भी ये थ्रेट्स थी, आपने अच्छा बोला, ये थ्रेट्स थी उस पे कि उनके पास कितना असला है, मतलब एम्यूनिशन है लड़ाई करने के लिए। और जब ये इनका एम्यूनिशन ख़त्म होता रहेगा इनको आएगी दिक्कत। और अब हमास की ये कंडीशन हो रही है कि उनके सारे मिसाइल डिपोज, एम्यूनिशन डिपोज नष्ट हो रहे हैं और जो उन्होंने स्टोरेज अंडरग्राउंड में भी किया है टनल्स में, वो भी धीरे धीरे नष्ट होगा। तो कहने का मतलब है इनकी जो एक लड़ने की क्षमता है, काबिलियत है, वो काफ़ी कम हो जाएगी और एक स्टेज आएगा ये लड़ाई हार जाएंगे। और दूसरा एक और चीज़ इससे ये आती है, ये समुद्र के तट पे क्यों है। देखिए साफ है, ये सारा जो हथियार की शिपमेंट आई है वो ये ईरान से आई है। सीरिया और लेबनान का जो सी कोस्ट है वहाँ से ये डायरेक्ट आए हैं और इन्होंने काफ़ी मतलब इजरायली नेवी को धोखा देके इन्होंने यहाँ पर ये डंप किया है। तो ये भी एक और अंडरग्राउंड स्टोरेज किया है और ऐसी जगह कि वहाँ ह्यूमन शील्ड और अंडरग्राउंड उसको बेस किया हुआ था। तो ये दिखाता है कि इनकी पूरी टैक्टिक्स ये थी
कि कोई भी इनका एम्यूनिशन बर्बाद ना कर पाए। बिल्कुल, इसी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए हमारे रिपोर्टर लगातार हमें फ्रंट लाइन से न सिर्फ सीधी तस्वीरें भेज रहे हैं बल्कि हालात बता रहे हैं कि कैसे अब ऑपरेशंस के जरिए मिसाइल डिपो की तबाही, हमास पर यह सबसे बड़ी चोट है। मैं विपिन आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी लोकेशन भी बताएं और यह भी बताएं कि इस वक्त हालात को देखते हुए जिस तरीके से ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, क्या अपडेट इस बारे में? देखिए, मेरी जो लोकेशन है वो सेड्रोड के आसपास है, गाजा बॉर्डर का इलाका है। और आप जानते हैं कि नॉर्थ गाजा में ये पूरा युद्ध सेंट्रिक हो चुका है। नॉर्थ गाजा को घेर लिया गया है और आज हमें डिफेंस पर्सनल्स के साथ हमें गाजा पट्टी के उस इलाकों में जाने का मौका मिल रहा है जिसे ऑपरेशन करके खाली कराया गया है। जहां तक इस जंग की बात करें, गाजा सिटी को पूरी तरह से घेरा जा चुका है। 50,000 से ज्यादा फौजें घेर कर ऑपरेशन को चला रही हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो उन टनल्स की है जिसमें अभी भी हमास के लड़ाके, आर्म्स, एम्यूनिशंस छिपे हुए हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन में गतिरोध पैदा हो गया है, क्योंकि जिस गति से यह ऑपरेशन गाजा सीमा पर शुरू हुआ था और जिस गति से गाजा सिटी तक पहुंचा है, उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म करने की कोशिश करेगी आईडीएफ। लेकिन गाजा सिटी के जो टनल्स हैं, हमास के लड़ाके हैं, रह रहकर हो रहे हैं हमले, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस ऑपरेशन में गतिरोध पैदा कर रही है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि यहां पर आईडीएफ का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से नॉर्थ गाजा को घेरा जा चुका है। लेकिन समय कितना लगेगा सुरभि, इसको लेकर अभी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक और तेज होते ग्राउंड ऑपरेशंस को हमास मिसाइल अटैक के जरिए बड़ी चुनौती दे रहा था। आप हमारे साथ जुड़े विपिन, उसके लिए शुक्रिया।